कोरोना की दूसरी लहर में एक तरफ जहां देश की राजनीति खूब गरमाई हुई है, वहीं बहस भी तेज हो रही है कि कोरोना के तेज प्रकोप के लिए क्या चुनाव और कुंभ जिम्मेदार थे। क्या भविष्य की सोच और प्रबंधन से पहले चूक और अब हाफ रहे राज्यों को केंद्र की ओर से समय रहते आगाह नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि राज्यों को जनवरी से ही सतर्क किया जा रहा था। फरवरी तक बार बार आगाह किया गया, लेकिन समय रहते कदम नहीं उठाए जा सके। आइए करते हैं इस खबर की पड़ताल। आंकड़े बताते हैं कि मार्च आते आते तो केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों को यह भी बता दिया गया था कि उनके कौन कौन से जिलों में टेस्टिंग की गति ढीली हो रही है। बहरहाल यह त्रासदी रोके ना रुकी। वहां भी प्रकोप की तरह आई, जहां न तो चुनाव था और न ही कुंभ का आयोजन। वहीं गुरुवार को भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर विपक्षी दलों पर हमला किया है और बताया है कि सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ 6 बैठक की थी और सतर्क भी किया था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो अलग अलग स्तर पर जनवरी से मार्च तक ही कम से कम 2 दर्जन बार राज्यों को आगाह किया गया था। उन्हें सलाह दी गई थी और मदद के लिए केंद्रीय टीम भी भेज दी गई थी। वहीं केंद्र सरकार ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा देकर कहा है कि 7 फरवरी से 28 फरवरी के बीच कोरोना के 52 राज्यों से 17 बार संवाद हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी नए साल में 7 जनवरी को संवाद की शुरुआत मानते हैं। वहीं अधिकारी ने कहा है कि पूरा देश जब थोड़ा निश्चिंत हो रहा था, तब उस वक्त भी केरल में कोरोना उछाल की ओर था और 7 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने वहां उच्च स्तरीय टीम भेजने का फैसला लिया था। तब वहां रोजाना लगभग 5000 केस आ रहे थे और लगभग 1 महीने तक केरल देश में नंबर 1 राज्य बन रहा था। उसके बाद भी अगले 1.5-2 महीने तक केरल और महाराष्ट्र से ही देश के 70-72% मामले आते रहे हैं। इस बीच केरल में चुनाव भी संपन्न हुए। वहीं इस दौरान कुछ तो कोर्ट की टिप्पणी के कारण और कुछ राजनीतिक बहस में चुनाव को कोरोना का दोषी ठहराया गया है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सवाल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पूछा तो उन्होंने कहा है कि कोरोना तो अभी देश के 580 जिलों में फैला है, वहां भी फैला है जहां कोई चुनाव या धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुआ था। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग कोरोना काल में भी राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन यह तो सार्वजनिक है कि दिसंबर जनवरी में जब लोग थोड़े निश्चिंत होने लगे थे, तभी प्रधानमंत्री ने दवाई भी और कड़ाई भी का नारा दिया था। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सभी मिलकर जीतेंगे। जावड़ेकर भले ही राजनीति से बच रहे हैं, लेकिन मालवीय ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर का केंद्र पंजाब था और किसान आंदोलन ने सुपर स्प्रेड का काम किया है। बंगाल में भाजपा नेताओं की रैलियों को निशाना बनाने वाले लोगों को मालवीय ने केरल में राहुल गांधी की रैलियों की भी याद दिलाई है। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि जनवरी से अप्रैल तक केंद्र और राज्यों के बीच संवादों का पुलिंदा रखते हुए कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा था कि देश में 70 जिलों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना की वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा, वरना यह देशव्यापी आउटब्रेक बन सकती है। हमें इसे तुरंत रोकना होगा। इससे पहले कभी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में तो कभी कैबिनेट सचिव या स्वास्थ्य सचिव व कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक में अगवा किया गया था। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेजी गई थी, रिपोर्ट मंगाई गई थी और यह भी याद दिलाया गया था कि टेस्टिंग की रफ्तार कम ना होने दें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।